प्यारे दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि एक जालिम आदमी ने नेक और नमाजी औरत पर जुल्म किया तो फिर उसके साथ क्या हुआ। नमाजी बीवी पर जुल्म करने वाले आदमी का क्या अंजाम हुआ, आइए आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें। दोस्तों, ये वाक़या बनी इसराइल का है। बनी इसराइल में एक नेक और नमाजी औरत रहती थी। वो औरत बहुत ज़्यादा इबादत गुजार थी। उस नेक परहेजगार नमाजी औरत के दिल में ईमान की रोशनी भरी हुई थी, लेकिन उसका जो शौहर था वो बहुत बड़ा जालिम आदमी था। वो इतना जुल्म करने वाला, इतना जालिम, इतना सरकश, इतना नाफरमान, इतना शैतान था कि अपनी नेक परहेजगार बीवी को नमाज पढ़ने से रोकता था। अगर उसकी बीवी नमाज पढ़ रही होती तो वो उस पर बहुत जुल्म करता, उसको इतना मारता कि वो नेक औरत बदहाल हो जाती। लेकिन अल्लाह ताला की वो नेक महबूब नमाजी बंदी नमाज ज़रूर पढ़ती थी, किसी भी हालत में नमाज नहीं छोड़ती थी। वो जालिम आदमी उससे कहता कि मैं तेरा शौहर हूँ, तू मेरे आगे सजदा नहीं करती है, तू ना जाने किसके सामने सिर झुकाती रहती है, तू किसके आगे सिर झुकाकर नमाज पढ़ती है। जब मैं घर में आता हूँ तो मैं तुझको नमाज पढ़ते हुए देखता हूँ, तू क्यों इतनी इबादत करती है। तो वो नेक औरत कहती थी कि आप चाहें कुछ भी कर लें, लेकिन मैं ये नमाज पढ़ना नहीं छोड़ सकती, मैं ये नमाज पढ़ने की आदत नहीं छोड़ सकती, ये मेरे खून में शामिल हो चुकी है। और कुछ भी कर लो, चाहे मुझे जान से मार दो, मैं नमाज पढ़ना नहीं छोड़ सकती। बल्कि मैं आपको भी मशवरा देती हूँ कि आप भी मेरे साथ मिलकर नमाज पढ़ो। नमाज बीमारियों से बचाती है, नमाजियों पर परवरदिगार आलम की रहमत नाजिल होती है। तो वो आदमी कहता, तुम्हें नमाज पढ़ना है तो तुम पढ़ो, लेकिन मुझे मशवरे देने की कोशिश मत करो। अब वो आदमी अपनी बीवी की इस आदत से बेजार हो चुका था कि उसकी बीवी किसी भी सूरत में नमाज नहीं छोड़ती, यहाँ तक कि ये मेरी बात भी नहीं मानती है। तो उस जालिम आदमी ने एक चाल चली और सोचने लगा कि इसको ऐसा काम देता हूँ कि ये पूरा दिन उस काम में लगी रहे और ये काम में इतना मसरूफ़ हो जाए कि नमाज को छोड़ दे। इसके बाद वो अपनी बीवी के पास आया और कहने लगा कि मैं तुम्हें कुछ माल दे रहा हूँ, इसके अंदर मेरे बहुत कीमती मोती हैं और तुम इनको घर में महफूज जगह पर रख दो। जब मैं तुमसे ये सामान मांगूंगा तो तुम मुझे ये दे देना। और हाँ, ये बात याद रखना, जिस वक्त भी मैं तुमसे ये माल मांगूं उसी वक्त तुम मुझे ये माल दोगी। नेक बीवी ने शौहर की बात सुनी और कहा कि मैं इसे किसी महफूज जगह रख देती हूँ, अल्लाह ताला की हिफाजत में ये महफूज रहेगा। वो आदमी अल्लाह ताला का नाम सुनकर जल गया और कहने लगा, हर वक्त अल्लाह अल्लाह करती रहती है, अब तुझे पता चलेगा कि मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। उसने वो जगह देख ली जहाँ उसकी बीवी ने वो माल रखा था। इसके बाद जब उसकी बीवी नमाज पढ़ रही थी तो उसने चुपके से वो पोटली निकाल ली कि ये इस वक्त नमाज पढ़ रही है, इसका ध्यान यहाँ नहीं जाएगा। उस जालिम शौहर ने वो पोटली निकाल ली और दरिया के पास ले जाकर वो पोटली दरिया के अंदर फेंक दी। उस पोटली के अंदर 2 मोती बड़े बड़े थे और बाकी उसमें पत्थर भरे हुए थे। अब क्योंकि वो अमीर आदमी था तो उसके लिए 2 मोती का बेकार होना ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी। फिर वो अपने घर आया और बीवी से कहने लगा, ज़रा मुझे मेरे मोतियों वाली पोटली दे दो, मुझे बहुत ज़रूरी काम है। तो बीवी उस वक्त वुज़ू कर रही थी। शौहर ने कहा, अभी तुम नमाज नहीं पढ़ोगी, पहले जाकर मेरा ये काम करो, यानी पोटली लाओ। वो औरत गई और पोटली को ढूंढने लगी, लेकिन वहाँ उसे वो पोटली नज़र नहीं आई। अब परेशान होकर जब वो शौहर के पास आई तो कहने लगी कि जिस जगह मैंने वो मोती रखे थे उस जगह वो नहीं है। तो वो जालिम चीखने और चिल्लाने लगा और ज़ोर ज़ोर से उसको मारने लगा कि तू जो ये हर वक्त नमाज पढ़ती रहती है ना, तेरी तवज्जो हट जाती है इन कामों से, तू घर के कोई काम नहीं कर, बस तू इबादत कर। मुझे कुछ नहीं पता तू पूरा दिन लगा या पूरी रात लगा, लेकिन मुझे मेरी वो पोटली और मेरे वो मोती चाहिए। और ये बात कान खोल कर सुन ले कि तू मुझे नमाज पढ़ती हुई मत दिखना। अब मुझे बहुत भूख लग रही है, क्या बनाया है। बीवी ने जो बनाया था वो देने लगी तो जालिम आदमी कहने लगा, मुझे वो नहीं खाना है, मैं बाजार से जाकर मछली लेकर आता हूँ,
तू वो मछली पकाएगी। इसके बाद वो जालिम आदमी बाजार चला गया। अब आप अल्लाह ताला की कुदरत देखिए, अपनी बीवी को नमाज पढ़ने से रोक रहा था, अल्लाह की इबादत करने से रोक रहा था। जिस दरिया के अंदर उसने वो मोती फेंके थे, उन मोतियों को अल्लाह के हुक्म से एक प्यारी सी मछली ने निगल लिया और उस मछली को एक मछुआरे ने अपने जाल के अंदर पकड़ लिया। जब वो मछली बाजार के अंदर बिकने आई तो आप सुने कि क्या हुआ। ये इत्तेफाक नहीं बल्कि अल्लाह ताला की कुदरत है। वही मछली को उसके शौहर ने ख़रीद लिया और जब उसे पकाने के लिए घर लेकर आया तो उसकी बीवी उसके आने से पहले पहले नमाज पढ़ चुकी थी, क्योंकि वो नेक औरत नमाज नहीं छोड़ती थी। जब वो जालिम आदमी मछली लेकर आया तो अपनी नेक बीवी से कहने लगा, क्या हुआ, क्या वो पोटली मिली? तो उसने कहा, नहीं, मुझे वो पोटली नहीं मिली। जालिम आदमी ने कहा, तो तू क्या कर रही थी उस वक्त से? अब एक काम कर, पहले मेरे लिए खाना पका। मैं इस मछली को लेकर आया हूँ, इस मछली को काटो और इसको पकाकर मुझे खाना खिलाओ। अब उस नेक औरत ने पकाने के लिए जब मछली का पेट चाक किया तो वो क्या देखती है कि वही माल, वो पूरी पोटली जिसके अंदर मोती रखे हुए थे, वो उस मछली के अंदर से बरामद हुई, यानी मछली के अंदर से वो पोटली निकली। अब वो जालिम शख्स इबरत हासिल करने के बजाय और ये मानने के बजाय कि ज़रूर एक ताकत है जिसने मेरी इस नेक बीवी की मदद की है, ये कुछ नहीं सोचा, बल्कि जिस तंदूर में वो नेक औरत रोटियां पका रही थी, उस जालिम आदमी ने उसे तंदूर के अंदर ये कहकर फेंक दिया कि नहीं, तूने मुझसे झूठ बोला है, तूने ये मोती वाली पोटली छुपा ली थी, तूने ही ये सब कुछ किया है, तू बहुत चालाक है। अब वो अल्लाह की बंदी जब तंदूर में गिर रही थी तो उसने अल्लाह ताला से बारगाह इलाही में इल्तिजा की कि ऐ मेरे प्यारे अल्लाह, मैं हमेशा तेरी इबादत करती हूँ, इस बात का मुझे कोई गुरूर नहीं है। ऐ अल्लाह, मैं नमाज पढ़ती हूँ जबकि मेरा शौहर मुझे रोकता रहा है नमाज से। आज उसी नमाज के सदक़े में ऐ अल्लाह मेरी लाज रख ले, ऐ अल्लाह मुझे इस आग से बचा ले, ऐ अल्लाह तू मुझे बचा ले। अल्लाह ताला ने उसकी दुआ कबूल कर ली और अल्लाह ताला के हुक्म से उस तंदूर की आग फ़ौरन ठंडी हो गई और वो नमाजी औरत नमाज की बरकत से ज़िंदा बच गई। दूसरी तरफ उसका शौहर था, उसको नहीं पता था कि उस नेक औरत के साथ क्या हो रहा है। वो जालिम आदमी मछली को मज़े से खा रहा था और सोच रहा था, अच्छा है ये औरत मर गई, जल गई, खाक हो गई, अब मेरे सामने नमाज पढ़ती हुई दिखाई नहीं दिया करेगी। लेकिन अल्लाह ताला ने अपनी नेक बंदी को तो बचा लिया, लेकिन उस आदमी को सज़ा तो देनी थी। जो मछली वो मज़े से खा रहा था, उसका कांटा उसके हल्क में फंस गया और उसके हल्क में ऐसा कांटा फंसा कि वो एक लम्हे के लिए भी सांस नहीं ले सका और वहीं पर दम तोड़कर तड़प तड़प कर मर गया। यहाँ पर वो औरत नमाज की बरकत से अल्लाह ताला की कुदरत से बच चुकी थी। जब वो नेक औरत बाहर आई और अपने शौहर को देखा तो वो जालिम मर चुका था। उससे अफसोस हुआ कि काश ये मेरी बात मान लेता, काश ये मुझसे इम्तिहान नहीं लेता तो अल्लाह ताला इस पर इस तरह अजाब नहीं लाता। इसने मुझसे नमाज छुड़वाने की कोशिश की, मेरी तो नमाज नहीं छूटी, उल्टा यही मर गया। उसी वक्त उस नेक औरत ने शुक्राने के 2 नफिल अदा किए कि ए अल्लाह, तेरी इबादत मेरे किस तरह काम आई, तूने वाकई मेरी लाज रख ली। ऐ अल्लाह, तू वाकई अपने बंदों को बचाता है जो तेरी इबादत करते हैं सच्चे दिल से, सच्ची नीयत से। सुभान अल्लाह। दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप इसे लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें।